नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये जो है ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी से सेकेंडरी में जो वोल्टेज ट्रांसफ़र होते हैं, ये वोल्टेज हाई या लो कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज या हाई लो जो कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है वो आपको जो इस बाइंडिंग में है दोनों का एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगा। अगर ये 3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, तो ये जो 12 वोल्ट है एसी, ये भी हमारा 50 हर्ट्ज़, और ये 3 वोल्ट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी 50 हर्ट्ज़, और ये 5 वोल्ट ये भी 50 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज यानी 220 इंटर हुआ यहाँ पे इनपुट में प्राइमरी में, और यहाँ पे सेकेंडरी में जो हमारा वोल्टेज ट्रांसफ़र हुआ, ये टर्न के अनुसार इसके वोल्टेज कम या अधिक हो गए, या इसके एम्पियर भी कम या अधिक हो गए। जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी ट्रांसफार्मर हो, जब उसकी डिज़ाइन होती है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसकी डिज़ाइन होती है, और कैपेसिटी के अनुसार ही उसके वायर गेज और कोर जो है डिसाइड किए जाते हैं। ये पावर सप्लाई का बहुत ही मेन बेसिक है, जो आप वो किताब के लैंग्वेज आप छोड़ दें, आप मेरे भाषा को समझें और यानी मेरे लैंग्वेज को समझें कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और क्या है, क्योंकि इसी एनर्जी वोल्टेज को लेकर मैं और भी आगे बढ़ूँगा और बताऊँगा कि इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होता है। क्योंकि आने वाला जो हमारा एआई टेक्नोलॉजी है, आपको बहुत कुछ नॉलेज जानने को मिलेगा। नहीं तो आपके सामने एक ऐसा टेक्नोलॉजी अगर खड़ा होगा कि आपके माइंड हैंग हो जाएंगे, आपको उसके समझने के लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो ये 3 साल का स्पेस है बीच में टेक्नोलॉजी जानने का, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप किसी बेसिक के यानी किसी के कोर को आप नहीं जानेंगे, तब तक उसके इफ़ेक्ट को नहीं जान पाएंगे। यानी जो भी प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट यानी प्रभाव जो भी होता है, उसका कहीं ना कहीं एक कोर होता है, उसी के द्वारा इफ़ेक्ट होता है। तो हमको कोई भी टेक्नोलॉजी है या कोई भी सिस्टम है, उसके मेन कोर यानी हर एक तह तक जो है नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। बहुत पहले से आप लोग यूज किए होंगे इसको, बहुत सारे रिपेयरिंग में आप जोड़ दिए होंगे 12 वोल्ट। कभी ये मतलब नहीं रखे होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए डीएसओ होना चाहिए। और डीएसओ क्या होता है, एक आरएनडी के लिए होता है, यानी जहाँ हमारे नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं वहाँ पे ज़रूरत लगती है। रिपेयरिंग में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं लगता। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे जा रही है, वहाँ पे वोल्टेज छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले वोल्टेज बड़े थे, अब वोल्टेज छोटे होते चले जा रहे हैं। छोटे वोल्टेज को देखने के लिए अब टेक्नोलॉजी उस हिसाब से उसके देखने के लिए आई होनी चाहिए। जैसे हमारा मल्टीमीटर पहले अलग चीज़ों को रीड करता था, बड़े बड़े चीज़ों को, अब वो छोटे छोटे चीज़ों को रीड करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी। इसलिए अब जो हमारे मल्टीमीटर भी आ रहे हैं वो स्मार्ट आ रहे हैं। तो जैसे ये हमारा डीएसओ हुआ और जो डिजिटल मल्टीमीटर हुआ, अब इसके बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया कि एक जो है और मल्टीमीटर है जो हमारा वॉइस कंट्रोल पे काम करता है। तो ऐसे ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है, वैसा नहीं कि साल 2 साल बाद कोई चीज़ निकले। तो अब आपको हर चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आईसी और कैपेसिटर पे आप देख के मतलब खाली घूम रहे हैं गोल गोल। अब वो देखना तो देखते रहिए, उसकी अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को जानिए, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो 230 वोल्ट इन हो रहा है और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। अब चलिए इसी पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये सेकेंडरी में वोल्टेज चेंज हो जा रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो जा रही है?
इसके कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं नेक्स्ट आपको इसके वीडियो डिटेल बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये जो है फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होती। तो तब तक आप इसके कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें, तो हम नेक्स्ट और भी इसकी डीपली क्लियर करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल लेके। देखिए, कमेंट करिए। ये जो है, हम ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वैसे आपको बात करेंगे हवा में, सबको एकदम परफेक्ट, एकदम प्रैक्टिकली उसके तह तक क्लियर करेंगे। एक एक रेजिस्टेंस, एक एक पॉइंट, एक एक हर चीज़ को प्रूफ करके आपको दिखाएंगे लाइव। लेकिन लाइव देखने से पहले आप उसके बारे में समझे, जाने, और आगे बढ़ने का जो हमको साहस मिलता है वो आपके कमेंट और लाइक किससे होता है। तो अब आप लोग जैसा आप समझें और उस हिसाब से कमेंट करें, मैं आगे जो है अभी वीडियो को क्लियर करता हूँ।